ऑरिजिन ऑफ लाइफ साइंस और फिलॉसफी की फील्ड का मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन है। हालांकि अभी तक लाइफ के ऑरिजिन का एग्जैक्ट एविडेंशियल आंसर नहीं मिला, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी ने अभी तक 7 मेजर थियरीज को स्पेकुलेट किया है। इनमें से फर्स्ट है पेंस्पर्मिया थियरी, सेकंड है सिंपल बिगिनिंग्स थियरी, थर्ड है आरएनए वर्ल्ड थियरी, फोर्थ है चिली स्टार्ट थियरी, फिफ्थ है डीप सी वेंट्स थियरी, सिक्स्थ है कम्युनिटी क्ले थियरी और सेवेंथ है इलेक्ट्रिक स्पार्क थियरी। इन सारी थियरीज का अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये रहा है कि अर्ली अर्थ पे सिंपल केमिकल्स ने कंबाइन होकर बाय चांस एमिनो एसिड्स नाम के फर्स्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। फिर वे सिंपल एमिनो एसिड्स ने बाय चांस कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाए। साथ में ही बाय चांस एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स आरएनए और डीएनएस भी फॉर्म हुए और एक समय पे इन सब ने बाय चांस मिलकर फर्स्ट सिंपलेस्ट लिविंग प्रोकैरियोट सेल बनाया, जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया सुनने में जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल होता नहीं है। साइनोबैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर कई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स से बना होता है, जैसे कि कार्बोक्सिसोम्स, राइबोसोम्स, डीएनए, म्यूकॉइड शीथ, कैप्सूल, स्लिम कोट, थाइलाकॉइड और सेल वॉल, जो कि 3 लेयर्स की बनी होती है। आज के इस वीडियो में हम अर्थ की फॉर्मेशन के बाद साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल के 3 लेयर्स में से एक लेयर में लगे कई प्रोटीन में से सिंपलेस्ट प्रोटीन के फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में जाने से पहले हम एक सिंपल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन को समझेंगे। जब हम एक पासे को हवा में टॉस करते हैं, पासे पे 6 आने के क्या चांस है? इट्स 1/6, यानी जब हम पासे को 6 बार टॉस करेंगे तब चांस है कि एक बार हमें पासे पे 6 नंबर मिले। अगर हम 2 पासों को एक साथ टॉस करते हैं तो क्या चांस है कि दोनों पासों पे 6 नंबर एक साथ आएगा? इट इज 1/36, यानी जब हम 36 बार दोनों पासों को टॉस करेंगे तब चांस है कि एक बार हमें दोनों पासों पे एक साथ 6 नंबर मिले। नेक्स्ट, हम अगर 20 पासों को एक साथ टॉस करते हैं तो क्या चांस है कि 20 के 20 पासों पे एक साथ नंबर 6 आएगा? इसका चांस है 1 in 3.656 क्वाड्रिलियंस। एक क्वाड्रिलियन होता है 10⁻15। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रोटीन के फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी। सारे प्रोटीन्स एमिनो एसिड के स्पेसिफिक सीक्वेंस से बनते हैं। नेचर में करीबन 500 अलग अलग एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। उनमें से 22 पर्टिकुलर एमिनो एसिड्स ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। साइनोबैक्टीरिया की सेल वॉल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे कई प्रोटीन में से एक सिंपल प्रोटीन है PSAF प्रोटीन, और इसको यह भी कहा जाता है फोटोसिस्टम 1 रिएक्शन सेंटर सब यूनिट 3 प्रोटीन। ये प्रोटीन 235 एमिनो एसिड्स के स्पेसिफिक सीक्वेंस से बना होता है। अब हम मान लेते हैं कि पहले डिस्कस किए 22 एमिनो एसिड्स अर्ली अर्थ के सो कॉल्ड प्रिमोर्डियल सूप में प्रेजेंट थे और PSAF प्रोटीन 235 एमिनो एसिड्स के ब्लॉक से बनता है, यानी हर ब्लॉक पे 22 में से एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड को आके ज्वाइन होना है। सो PSAF प्रोटीन की फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/22 इंटू 1/22 इंटू 1/22 इंटू 1/22, लाइकवाइज 235 टाइम्स, यानी 1/22 टू द पावर 235। इसको हम लॉगरिथम अप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं तो इस प्रोटीन के फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10⁻325। लेकिन बोरेल कैंटली लेमा के अकॉर्डिंग कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1/10⁻50 से कम है तो वो इवेंट फिजिकल वर्ल्ड में इम्पॉसिबल है। अगर इस लिमिट को स्ट्रेच भी करें तो
मॉडर्न थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इन कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/10⁻150 से कम है तो वो इवेंट के होने का चांस एब्सोल्युटली ज़ीरो है। और यहाँ तो हम देख रहे हैं कि मोस्ट सिंपलेस्ट लिविंग सेल के सिंपल सेल मेम्ब्रेन के कई प्रोटीन में से सिंपलेस्ट प्रोटीन के फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी भी 1/10⁻325 है, यानी 10⁻175 टाइम्स इम्पॉसिबल। सोचिए, अगर एक सिंपल से प्रोटीन की फॉर्मेशन का चांस इम्पॉसिबल है तो फिर क्या चांस है कि कई वैरायटी के प्रोटीन्स बाय चांस प्रोड्यूस हो जाए और वे बाय चांस ही आपस में मिलके सेल वॉल, राइबोसोम्स, कार्बोक्सिसोम्स, डीएनए, आरएनए जैसे कई कॉम्प्लेक्स सेल कंपोनेंट बना दे। इतना ही नहीं, वे आपस में मिलके बाय चांस एक फंक्शनल सेल को भी बना दे। अगर कोई भी सोबर पर्सन लॉजिकली सोचेगा तो समझ सकता है कि लिविंग सेल का बाय चांस फॉर्म हो जाने का कोई चांस है ही नहीं। और 1 मिनट के लिए मान भी ले कि फर्स्ट लिविंग सेल बाय चांस बन गया होगा, तो फिर उसके बाद क्यों आज तक हमें नेचर में कोई नया सेल बाय चांस फॉर्म होते हुए नहीं दिख रहा है? इतना ही नहीं, सेल का कोई कंपोनेंट भी नेचर में बाय चांस फॉर्म नहीं हो रहा है। 60 साल पहले कई साइंटिस्ट ने कहा था कि 50 साल में हम लाइफ क्रिएट कर देंगे, लेकिन आज भी हम इतने सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज की हेल्प से भी एक सिंगल लिविंग सेल क्रिएट नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि एवरी सेकंड मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स आर बीइंग क्रिएटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग लाइफ इन द नेचर। लाइफ एक नॉन फिजिकल एंटिटी है, इसे केमिकल्स में से कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता। ये लाइफ एंटिटी केमिकल्स से बने बॉडीज में एंटर होकर उसे लिविंग स्टेट में लाती है। तो साइंस, मैथमेटिक्स और कॉमन सेंस ये सब कुछ अप्लाई करके हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ came from another life and not from some chemicals। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ क्यूरियोसिटी को खत्म कर दे। हमारी खोज ये होनी चाहिए कि वो कौन सी लाइफ है जिसने अर्थ पे फर्स्ट लाइफ को जन्म दिया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।